ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਿਜੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ। 1 ਮਈ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 30 ਲੱਖ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫੇਜ਼ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 32,75,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ 18 ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅਸਾਰ ਘੱਟ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੀਸਰੇ ਫੇਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ NIIR NCD ICMR ਦੇ ਔਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਮਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 30 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮਿਲੇ ਔਰ ਟਾਈਮਲੀ ਮਿਲ ਜੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਪਾਓ ਫਿਰ मैं ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਲੈਂਦਾ रहूंगा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि 1 मई से और ये वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 18 साल से अधिक की उम्र के सभी नौजवानों के लिए और उससे अधिक उम्र वाले सभी लोगों के लिए ये कार्यक्रम पूरे देश भर में शुरू किया जा रहा है। ठीक है। इसमें जो भी 18 साल से अधिक उम्र के हैं वो वैक्सीन लगवाने के लिए अब एलिजिबल हो गए हैं और उनको वैक्सीन उपलब्ध होगी, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन इसमें जैसा कि आपने बताया कि इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए वैक्सीन सही जगह पे सही समय पर पहुंच जाए तभी वैक्सीन लग पाएगी। हो सकता है कि कुछ लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से और कुछ जगहों पर वैक्सीन पहुंचने में थोड़ा सा विलंब हो तो कार्यक्रम शुरू होने में यानी वैक्सीन लगने में थोड़ी लेट हो सकती है। लेकिन पूरा प्रयास सरकारों का यही है कि जल्दी से जल्दी हम इस वैक्सीन के कार्यक्रम को शुरू कर सकें। तो क्या इसके स्टॉक में कुछ कमी है क्या डॉक्टर साहब? मतलब या कमी की बात नहीं है। देखिए, एक इतने बड़े कार्यक्रम को पूरे देश में लागू करने के लिए हर जगह जगह वैक्सीन पहुंचाने के लिए जो लॉजिस्टिक साधन होने चाहिए उन साधनों का इंतजाम करना और वैक्सीन को पहुंचाना ये एक अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में ऐसा हो सकता है कि कुछ लॉजिस्टिक वजह से थोड़ी डिले हो जाए। ये वैक्सीन के स्टॉक की कमी की वजह से नहीं है, ये लॉजिस्टिक्स अरेंज करने में, इकट्ठे करने में जो समय लगता है उसकी वजह से हो सकता है कि ये कुछ विलंब हो जाए। तो डॉक्टर साहब, अभी तक का जो सेकंड फेज था, सेकंड फेज में कुछ मतलब मोटे तौर पर, मैं एग्जैक्ट आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मोटे तौर पर कितने % लोगों ने ली है जो 45 प्लस हैं? देखिए, 45 प्लस में जो ओवरऑल आंकड़े पूरे देश के अभी इकट्ठे नहीं हुए हैं, फिर भी हमारा ये मानना है कि 45 से 60% एलिजिबल लोगों ने अलग अलग राज्यों में और ये वैक्सीन लगवा ली है। यानी ये एक अच्छी खबर है कि 60% लोगों ने जो एलिजिबल थे उन लोगों ने अगर वैक्सीन लगवा ली। जो हमारे आंकड़े हैं कि जितने हम लगाना चाहते थे उसमें से 60% तक का टारगेट कवर हो गया है। ठीक है, तो अभी मतलब 45 जो प्लस है उनको भी लगती रहेगी, वो कभी भी लगवा
बिल्कुल 45 प्लस 60 प्लस जो पहले फेज 1 था, फेज 2 था, जी। उनमें जिन लोगों को वैक्सीन नहीं लगी है उनको भी वैक्सीन लगती रहेगी। साथ में फेज 3 में 18 साल से अधिक वाले सभी को, यानी अब 18 से ऊपर सभी के लिए वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत से लोगों की क्वेरीज हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि सरकार ने बोल तो दिया कि 1 मई को लगेगी, फिर रजिस्ट्रेशन वाला जो पूरा एपिसोड है वो समझ नहीं आ रहा। कल तो जब रजिस्ट्रेशन शुरू हुई, कल 4 बजे का टाइम था, उसके बाद साइट ही क्रैश कर गई और अभी तक भी वो साइट खुल नहीं रही। हमने भी कई बार ट्राई किया तो अभी भी उसमें दिक्कतें आ रही हैं। तो पूरा एक बार मैं आपसे समझना चाहूंगा कि कैसे कैसे, अगर मान लो मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं 18 प्लस हूं, मैंने वैक्सीन लगवानी है, तो मुझे शुरुआत से क्या करना पड़ेगा और वैक्सीन लगवाने तक क्या क्या प्रोसेस होगी, अगर आप थोड़ा उसको ब्रीफ कर सके एक एक करके। बिल्कुल, आपके सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा जी कि वैक्सीन लगवाने के लिए सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है, यानी अपना पंजीकरण कराना है। जी ये पंजीकरण कोविन 2.0 जो वेबसाइट है उस पर हो सकता है, और आरोग्य सेतु जो ऐप है उस पर हो सकता है। आपने ठीक है। बिल्कुल सही बताया कि जब ये एक साथ पूरे देश के लिए खोल दिया गया तो जी इन साइट पर बहुत सारी हिट होने लगी और बहुत सारे लोग एक साथ पंजीकरण कराने के लिए आगे आए, तो जी वो जी सिस्टम क्रैश हो गया। जी जी लेकिन उसको अब ठीक कर लिया गया है, धीरे धीरे जहां पे ग्लिचेज हैं वो खत्म की जा रही हैं। ठीक है। और ये देखिए 1 तारीख से वैक्सीन कार्यक्रम शुरू हो रहा है, यानी ठीक ये है। तो कंटिन्यूअस चलेगा। तो हम हम्म। अगर पहले दिन रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए तो उसमें हमें घबराने की बात नहीं है, उसमें कोई एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जब इनिशियल जो एक रश होता है वो जी। रश जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आसानी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। तो उसमें जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जो 18 से अधिक उम्र के हैं वो कोविन 2.0 वेबसाइट पर या आरोग्य सेतु ऐप खोलेंगे, और उसमें जो जो जानकारी मांगी गई, बहुत सीमित जानकारी है, नाम पूछा जा रहा है और उसके साथ आपका एक सरकार द्वारा प्रदत्त पहचान पत्र, जिसमें ठीक है। आपकी उम्र लिखी हो या जन्म की तारीख लिखी हो, वो पहचान पत्र की डिटेल देनी होती है, यानी आधार कार्ड का नंबर हो या वोटर आई कार्ड का नंबर हो या ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर हो, वो देना होता है, ताकि उससे आपकी उम्र की सत्यता का राइट। प्रमाण मिल जाए। राइट। ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के समय आपको ये ऑप्शन मिलेगा, आप जहां रहते हैं, जी आपने जहां से रजिस्ट्रेशन कराया, जी। उसके निकट जो जो वैक्सीनेशन के बूथ हैं हम्म। उपलब्ध, हम्म। उनकी आपको जानकारी मिलेगी। फिर आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कौन से बूथ में जाकर वैक्सीन लगवाना चाहेंगे। ठीक है। उसके बाद उसके बाद स्लॉट आएंगे कि हम्म। कितनी तारीख को और कितने बजे के स्लॉट्स आपके लिए उपलब्ध हैं। उसमें चॉइस होंगी, तो आप पहले अपनी तारीख का चॉइस करेंगे कि कौन सी तारीख को आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। उसके बाद 15-15 मिनट के समय के स्लॉट बने हैं, तो ठीक आप है। उसमें से स्लॉट भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से स्लॉट में किस समय में आप जाना चाहेंगे। तो ठीक है। इस रजिस्ट्रेशन के द्वारा ये फिक्स हो जाएगा कि कितनी तारीख को कितने बजे आपको कौन से केंद्र में तो जाके और वैक्सीन तो लगवाना है। तो ये डॉक्टर साहब जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तभी ये सारी ऑप्शंस आ जाती हैं कि कौन सा समय आपको चाहिए, कौन सा दिन आपको चाहिए, या वो बाद में आपको चेक करना पड़ेगा और बाद में आपको पता नहीं, चलेगा? जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जी। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद हम्म। तुरंत ही आप अगले पेज पर जब जाते हैं तो आपके सामने एक एक करके ये तीनों ऑप्शन आते हैं कि उस ठीक है। रजिस्ट्रेशन से पता चल जाता है कि आपकी लोकेशन क्या है। तो फिर कंप्यूटर सिस्टम आपको बताता है कि आपने जिस लोकेशन से रजिस्टर किया है उसके आसपास कौन कौन से वैक्सीनेशन केंद्र हैं। ठीक है। आप उसमें से चूज कर लीजिए कि कौन से पे आप जाना चाहेंगे। उस केंद्र पर फिर कितनी तारीख को कितने बजे के स्लॉट्स अवेलेबल है वो आपको मिल जाएंगे। तो उनमें से आप तारीख सेलेक्ट कर लेंगे, स्लॉट सेलेक्ट कर लेंगे, तब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और एक ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होगी। उस स्लिप के ऊपर आ जाएगा कि आपको कहां जाना है, कितने बजे जाना है और कौन सी तारीख को जाना है। तो वो स्लिप लेकर, जी जी जी। हाँ, जब आप उस केंद्र पर जाएंगे तो आगे का प्रोसेस शुरू होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें गैप कितना है? जैसे हम आज रजिस्टर करते हैं फॉर एग्जांपल, तो अमूमन आपको कितने दिन का टाइम मिलता है? कब कब तक हम कर सका? अगर मान लो कोई चाहे कि मैं आज ही या मैं कल लगवाना चाहता हूं, तो क्या इतनी जल्दी टाइम मिलेगा, या आपको ऑप्शंस दी जाएगी कि 1 हफ्ते के बाद आपका नंबर आएगा या 10 दिन बाद आपका नंबर आएगा?
नहीं, देखिए ये स्लॉट बुकिंग का सिस्टम है और स्लॉट बुकिंग के सिस्टम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे काम होता है ना। ठीक है। तो एक केंद्र के वैक्सीनेशन की क्षमता मान लीजिए एक दिन में वो 200 लोगों को टीका लगा सकते हैं। तो ठीक है। जो पहले 200 लोगों ने उस दिन के स्लॉट बुक कर लिए वो सारे स्लॉट खत्म हो गए। ठीक है। अब जो उसके बाद हैं उसको उस दिन का स्लॉट नहीं मिलेगा, अगले दिन का मिलेगा। तो ठीक है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि मैं जब अपना स्लॉट ढूंढने जा रहा हूं तो उससे पहले उस वैक्सीनेशन केंद्र पे कितने लोगों ने ऑलरेडी अपना स्लॉट बुक कर लिया है। तो ठीक हो है। सकता है कि अगर वो केंद्र खाली है तो हमें अगले दिन का मिल जाए, अगर उस केंद्र पे ज्यादा भीड़ होती है तो हमें 3 दिन बाद का स्लॉट मिलेगा या 5 दिन बाद का स्लॉट मिलेगा। ये तो धीरे धीरे समय के साथ बात क्लियर होगी। ठीक है। इसमें तो कुछ निर्धारित नहीं है कि आपको 7 दिन बाद का ही मिलेगा या कल का ही मिल जाएगा। ये अवेलेबिलिटी पे, उपलब्धता पर निर्भर करता है। तो कल 1 तारीख से डॉक्टर साहब शुरू कर दिया जाएगा ये, या जी हाँ, उसमें अभी जैसे तक आप बोल रहे हैं कि कई जगह दिक्कत आएगी, या पूरे देश में ही ये डिले हो सकता है, या कुछ कुछ राज्य हैं जिनमें डिले हो सकता है? नहीं, हमारी तरफ से अभी तक ऐसी कोई संभावना नहीं देखी जा रही कि इसमें डिले होगा। अगर नहीं, लास्ट मैं मिनट इसलिए पूछ रहा हूं डॉक्टर साहब कि आज पंजाब के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, अभी हम उनसे इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम शायद 15 के आसपास शुरू कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। अभी जो वैक्सीन लग रही है उसका कोटा ही 1 आध दिन का रह गया है। तो वो पहुंचती तो नहीं है। ये देखिए, ये एक स्पेसिफिक स्टेट की प्रॉब्लम है कि पंजाब में मान लीजिए ये स्थिति है कि हेल्थ मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि भाई हम अभी उसके लिए तैयार नहीं है, 15 दिन का समय लगेगा। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि नहीं, हम 1 तारीख से शुरू कर देंगे। तो ये अभी डेफिनेट नहीं है, ये लोकल प्रॉब्लम्स हैं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में हर जिले में या हर केंद्र पे एक साथ शुरू ना हो पाए। तो ये तो लोकल परिस्थितियों पर और वैक्सीन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इसमें कोई स्टेटमेंट देना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं वैक्सीन के डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी प्लानिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं हूं। ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग अब जैसे 1 डोज लगवा चुके हैं, तो अब दूसरी डोज लगवानी है, उन्होंने टाइम भी जो रजिस्टर्ड हो गया है साइट पे, जो एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है उसमें लिखा होता है कि अब 1 महीने बाद, 6 हफ्ते बाद इससे इस तारीख के बीच में आप लगवा सकते हैं। उनको तो कोई दोबारा ऐप पे जाने की या कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है? नहीं, उनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है। जब वो पहली डोज लगवाते हैं उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसी में लिखा होता है कि अब आप दूसरी डोज लगवाने के लिए इस समय में आएंगे। तो बस वो पेपर लेकर आप जाएं तो भी हो जाएगा। और अगर आप पेपर नहीं भी ले जाते हैं तो अपना फोन नंबर बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, क्योंकि सिस्टम में रजिस्टर्ड है, वो सिस्टम से जनरेट हो जाएगा और आपको वैक्सीन लग जाएगी। दोबारा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जाने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जैसे हमारा देश है, हिंदुस्तान है, हम कई बार चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से चले, लेकिन बहुत बार सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चलता। और हर बंदा, हर व्यक्ति जो है, हम समझ सकते हैं कि ऑनलाइन ये जो प्रोसेस है, कि बहुत से लोग नहीं भी कर पाते, बहुत लोगों को सिस्टम समझ नहीं आता, बहुत से लोग अपने आप उसमें रजिस्टर्ड नहीं हो पाते। और जिन लोगों को पता नहीं होता, मैं उनके लिए थोड़ी क्लैरिटी चाहता हूं कि बहुत से लोग, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे कोई केओस पैदा हो गया, या लोगों के मन में जैसे अभी कोविड की स्थिति है तो बहुत डर पैदा हो गया, तो उसके बाद लोग सीधे भी वैक्सीन लगवाने पहुंच जाते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं कि ये रजिस्टर्ड करना जरूरी है। तो अगर कोई व्यक्ति सीधा चला जाता है तो ये क्लियर कट है कि किसी को वैक्सीन नहीं लगेगी बिना रजिस्टर्ड करवाए। देखिए, अभी ऐसा है, हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि मान लीजिए हम कहते हैं कि हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को महत्व नहीं देके और सबके लिए वैक्सीनेशन खोल देते हैं। तो इससे क्या होगा, जो बात आपने कही कि वैक्सीनेशन केंद्र पे लोग बिना रजिस्टर कराए अगर पहुंचने लगेंगे तो वहां पे बहुत सारी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाएंगे। और वो इकट्ठे होना भी अपने आप में कोविड-19 के संक्रमण को बढ़ाने के लिए केंद्र बन सकता है, जिसे हम कहते हैं कि वो सुपर स्प्रेडर इवेंट बन जाएगा। तो ऐसी संभावना को ध्यान में रखते हुए और ये डिसाइड किया गया कि रजिस्ट्रेशन के माध्यम से किया जाए। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि हर इंसान टेक्नोलॉजी से इतना सक्षम नहीं है कि वो अपने आप को रजिस्टर कर सके। उनके लिए सहायता केंद्र भी हैं कि भाई आप कोविड वैक्सीनेशन बूथ पे जाते हैं और कहते हैं कि मैं रजिस्टर नहीं करा पाया, तो वहां पे भी रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है।
कि आप वहां पे साइट पे, लेकिन जो 18 से 45 की उम्र के जो लोग हैं उनके लिए अभी बूथ पर जाकर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं कि ये जो शुरू का रश है ये जब खत्म हो जाएगा उसके बाद आसानी से जब लोग, मतलब ज्यादातर लोग जो पहले लगवाना चाहते हैं, जो ज्यादा उत्सुक हैं, ज्यादा एंक्शस हैं, वो जब लगवा लेंगे, जब रश थोड़ा कम हो जाएगा तब रजिस्ट्रेशन कराना भी आसान होगा और डायरेक्ट केंद्र पर जाकर वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कराने की भी सुविधा उपलब्ध कर दी जाएगी। लेकिन हम शुरू में ऐसा इसलिए नहीं कर पाएंगे कि वहां पर अगर बहुत ज्यादा रश हो गया तो वो ही कहीं कोविड-19 के संक्रमण का केंद्र ना बन जाए। और डॉक्टर साहब, ये मेरा एक आखिरी सवाल है, 2 दिन का जो अभी जैसे कल से शुरू हुई रजिस्ट्रेशन और आज तक, शुरुआत में टीवी में भी बहुत चला, मीडिया में बहुत दिखाया गया कि लोगों में बड़ा डर था, बहुत चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन थी, लोग वैक्सीन लगवाने से भी थोड़ा सा झिझकते थे, लेकिन अभी 2 दिन का रिस्पांस क्या कह रहा है? पहले से और आज के दिन में क्या फ़र्क आया है? पहले अगर डोज, पहले जो फेज़ की बात करूं मैं, अब तीसरा फेज़ आ गया। आखिरी सवाल है मेरा। थोड़ा सा विस्तार में मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को जी, कि जब वैक्सीन जनवरी में आई जी, और उस समय सौभाग्यवश हमारे देश में नंबर ऑफ केसेस की संख्या बहुत कम हो चुकी थी, कोविड से होने वाली मौत की संख्या बहुत कम हो चुकी थी। जी, जी। तो एक ये आया कि अब तो वैक्सीन आ गई, अब हमें वैक्सीन लग जाएगी, अब हमें कोरोना नहीं हो सकता, और ऑलरेडी कोरोना के केसेस कम थे। तो उससे क्या हुआ कि हमारी जनता में एक लापरवाही आ गई कि अब कोरोना नहीं हो सकता। हमने मास्क का इस्तेमाल कम कर दिया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, दूरी बजाय रखना कम कर दिया, हम सैनिटेशन के बारे में भूल गए। बिल्कुल। उसका नतीजा ये हुआ कि उसकी वजह से ये दूसरी वेव आ गई और वो वेव 1 से कहीं ज्यादा घातक हुई, कहीं ज्यादा बड़ी हो गई। तो इसके 2 परिणाम हुए। एक तो लोगों में ये संशय पैदा हुआ कि वैक्सीन लगने के बाद भी इतने सारे केसेस क्यों हो रहे हैं। वहां समझने में कमी रह गई कि वैक्सीन तो अभी बहुत कम लगी है। 132 करोड़ की जनसंख्या में अगर हमने 6 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा भी दी है पहली डोज, तो ये तो 5% भी नहीं हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसका 5% भी अभी प्रोटेक्शन नहीं है। तो हम कैसे मान लें कि अभी वैक्सीन की वजह से बीमारी रुक जाएगी? बिल्कुल, है ना। और दूसरी तरफ ये बात है कि वो जो लापरवाही की वजह से केसेस बढ़ने लगे, बहुत ज्यादा केसेस होने लगे, तो कुछ ऐसे केसेस भी आए कि हमने पहली डोज लगवा ली, उसके बाद भी हमें कोविड हो गया। हाँ जी। हाँ, उन्होंने सोचा नहीं कि अभी आप पूरी तरह से इम्यून नहीं हुए हैं। बिल्कुल। मीडिया में हर जगह सारे साइंटिस्ट ये बात बार बार कह रहे हैं कि देखिए वैक्सीन अभी पूरी तरह लगी नहीं है, हम अभी उस सुरक्षित जोन में नहीं पहुंचे हैं, इसलिए सारी सावधानियां बरतना हमारे लिए अभी भी बहुत जरूरी है। लेकिन तो अब अवेयरनेस का फर्क पड़ा है। जी, सॉरी, आप फिर से कुछ कह रहे थे, फिर से बोले। तो अभी मतलब अवेयरनेस का फर्क पड़ा है, जो 2 दिन में रजिस्ट्रेशन हुई है उससे पता चलता है। हाँ, अब ये है कि चूंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए हैं तो लोगों में ये जागरूकता हुई है कि नहीं, वैक्सीन हमें जल्द से जल्द लगवाना ही चाहिए ताकि अब इससे बच पाए। तो जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो कम हो गई है अब। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साडे नाल जुड़न लई, गलबात कर लई और पूरी विस्तार नाल जानकारी देन लई। डॉक्टर शर्मा, अरुण शर्मा साडे नाल केंद्रीय सेहत मंत्रालय तो जुड़े सी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। एक छोटे ਜਿਹੇ ब्रेक का वक्त है, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।